इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी है जिनके बारे में जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। आज हम ऐसे ही कुछ आश्चर्य कर देने वाली बातों के बारे में जानेंगे जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। फैक्ट नंबर 5। एक ऐसी ही आश्चर्यजनक घटना उत्तरी अमेरिका में बसे एक देश में घटी थी, जहां महज 1 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि 3 राष्ट्रपति बन गए थे। जी हाँ, यह हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस देश को दुनिया का 4वां सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है, साथ ही इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। इस देश का नाम है मैक्सिको। घटना आज से 106 साल पहले की है, यानी सन 1913 की। 19 फरवरी का दिन था। तब मैक्सिको के राष्ट्रपति फ्रांसिस्को आई मैडिरो थे। उसके राष्ट्रपति पद हटने के 1 घंटे के अंदर ही पेड्रो लस्कुरिन राष्ट्रपति बने, लेकिन पेड्रो लस्कुरिन ने कुछ ही मिनटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विक्टोरियानो हुएर्टा राष्ट्रपति बने। पेड्रो लस्कुरिन महज 26 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे और उसने सबसे कम समय का राष्ट्रपति बनने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसे दो परमाणु बम भी नहीं मार सका था? दरअसल जापान के यामागुची में एक ऐसे शख्स के तौर पर दुनिया भर में विख्यात थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में हुए दोनों परमाणु हमले में बच गए थे। वह 93 साल तक जीवित रहे। 4 जनवरी 2010 को कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है टाइफाइड बुखार कैसी पूरी दुनिया में फैली थी? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। टाइफाइड मेरी एक वास्तविक ऐतिहासिक महिला थी, एक आयरिश महिला जिसका नाम मेरी मल्लन था, जो 1880 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आई। हालांकि उसे टाइफाइड बुखार का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन उसके खून में टाइफाइड के बैक्टीरिया थे। यह बात डॉक्टरों ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैरी को बुखार नहीं आता था, तो वो मानने के लिए तैयार भी नहीं थी। मैरी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। कहते हैं कि उसने टाइफाइड के बैक्टीरिया से कई लोगों को संक्रमित किया था, जिससे कईयों की मौत भी हो गई थी। फिर वहीं से पूरी दुनिया में टाइफाइड की बीमारी फैल गई। फैक्ट नंबर 2। आमतौर पर तानाशाही को उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी तानाशाह था जो खूंखार तो था ही, लेकिन इसके साथ ही उसने देश की जनता के लिए जो किया, जो शायद ही किसी देश के शासक या प्रधानमंत्री ने किया हो। आइए जानते हैं इस तानाशाह के बारे में, जिसकी बहुत सारी बातें लोग जानते भी नहीं होंगे। इस तानाशाह का नाम है मुअम्मर गद्दाफी, जो लीबिया का पूर्व शासक था। गद्दाफी ने अपने राज्य में पूरे देश के लोगों का बिजली बिल माफ कर दिया था। लोग जितनी भी बिजली खर्च करते थे उसका सारा खर्च सरकार उठाती थी। गद्दाफी ने अपने राज्य में यह तय किया था कि लीबिया के हर नागरिक को उसका खुद का घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि गद्दाफी ने कसम खाई थी कि जब तक देश के हर व्यक्ति को उसका खुद का घर नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने माता पिता के लिए भी घर नहीं बनवाएंगे। लीबिया का तानाशाह बनने के बाद गद्दाफी ने अपना खुद का बैंक खोल लिया था। इस बैंक की सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि देश के लोगों को लोन लेने पर ब्याज नहीं देना पड़ता था, सिर्फ उन्हें ली हुई लोन की रकम ही चुकानी पड़ती थी। कहते हैं कि लीबिया में शादी करने वाले हर जोड़े को गद्दाफी की तरफ से $50,000 यानी करीब 35 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा यहाँ बच्चों को जन्म के लिए भी महिला और उसके बच्चे को करीब 3 लाख रुपए दिए जाते थे। क्या कभी आपने किसी फ्लाइट में सफर किया है? अगर नहीं तो फिल्म या ब्लॉग में किसी को सफर करते हुए जरूर देखा होगा। इस दौरान आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि यात्रियों की मदद के लिए ज्यादातर महिला स्टाफ ही होती है। यात्रियों की हर एक चीज का ध्यान रखने के लिए एयर होस्टेस को चुना जाता है। दुनिया भर की कई फ्लाइट कंपनियां फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा चुनती है। यही नहीं, विमान के भीतर काम कर रहे क्रू मेंबर में भी सर्वाधिक महिलाएं ही होती है। कुछ अनुमानों की माने तो मेल और फीमेल केबिन क्रू मेंबर का अनुपात लगभग 2:20 का होता है। ये आंकड़े स्पष्ट तस्वीर बयां करती है कि फ्लाइट स्टाफ में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका कारण खूबसूरती है, पर ऐसा नहीं, इसके पीछे का कारण कुछ और है। आइए जानते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कई लोग पुरुषों की बजाय महिलाओं की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं।
और सुनते ही नहीं बल्कि उनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। फ्लाइट में सेफ्टी गाइडलाइंस और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है, इसलिए फ्लाइट में ज्यादातर एयर होस्टेस को ही इन सब बातों का ऐलान करना होता है। फ्लाइट स्टाफ में महिलाओं को ज्यादातर चुने जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनका चरित्र पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कोमल, उदार और विनम्र होता है। उनके इसी उदार चरित्र के चलते यात्रियों के मन में फ्लाइट कंपनी के प्रति एक सकारात्मक छवि बनती है। एक विमान में जितना कम वजन होगा उतना ही उनका ईंधन और पैसा बचेगा। इसी कड़ी में महिलाओं का वजन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है और कम वजन विमान की कंपनी के लिए एक फायदे का सौदा होता है। अक्सर फ्लाइट में पतली और कम वजन की महिलाओं को ही ज्यादातर देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है।